हमें लगता है कि जो प्रॉब्लम हमारे पास है शायद किसी पास ना हो दुनिया में, इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ। अब आप अपने आप को खुद सोचो, जब आपका लेवल हुआ था तो आपके पास हज़ारों प्रॉब्लम थी पैसे ना अरेंज करने के, बट आपने एक सलूशन ढूंढा और उस पर काम करके आपने अरेंजमेंट करी और अपना स्टार्टअप किया, राइट? है ना? तो फिर आप छोटे छोटे चैलेंज को लेके आप बैठ क्यों जाते हो? मेरी आवाज़ आ रही है क्या? एक बार हाथ ऊपर कर दो अगर आ रही है तो। आ रही है? ठीक है, ओके, ठीक। छोटे छोटे चीज़ों को लेके हम बैठ जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक रियलिटी, एक स्टोरी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। क्या पता उससे थोड़ा बहुत आपको समझ में आए। एक बार अ, एक पेरेंट्स है ना? एक पेरेंट्स है, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो बहुत टाइम के बाद उनको एक बच्चा हुआ। खुश, हाँ, सबसे खुशी की बात ये थी कि उनको एक बच्चा हुआ, बट उनके इस खुशी का ठिकाना कुछ ही टाइम तक था। क्यों? क्योंकि बात कुछ देर के बाद डॉक्टर आता है और एक शॉक के न्यूज़ सुना के आता है। एक न्यूज़ सुना के जाता है कि जो आपका बच्चा है, ना तो ये चल सकता है, ना तो ये चल सकता है, ना तो इसके हाथ है और ना ही पैर है। ना ही तो इसके हाथ है और ना ही तो इसके पैर है। जो हाथ है जैसे मछली के होते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। मतलब जैसे मछली के होते हैं वैसे ही है। ना तो हाथ भी वैसे ही है, पैर भी वैसे ही है। ना तो वो चल सकता है, ना तो वो कुछ अपने ना तो कोई काम कर सकता अपने हाथों से, क्योंकि दोनों ही नहीं है उसके पास। तो इस बात को सुन के उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इतने टाइम के बाद एक बच्चा भी हुआ और उसको ये प्रॉब्लम हो गई, उसको ये प्रॉब्लम हो गई। अब वो हुआ क्या कि उनके पेरेंट्स ने पहले तो बहुत ज़्यादा सोचा, उसके बाद उन्होंने एक उपाय ढूंढा कि अगर आज हम हैं तो ठीक है, कल को हम नहीं रहेंगे तो इस बच्चे का देखभाल कौन करेगा? मान लो जब आने वाले 4-5 साल, 10 साल, 20 साल बाद हम नहीं रहेंगे तो इसका देखभाल कौन करेगा? क्योंकि ना तो ये चल सकता है, ना तो ये बैठ सकता है, मतलब ना तो ये चल सकता है, ना तो ये कोई काम कर सकता, हाथ भी नहीं है इसके। तो इस बात को लेके उनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक डिसीजन बनाया कि इसको इच्छा मृत्यु करवा दे, मतलब इसको इच्छा मृत्यु दे दे, मतलब इसको कोई इंजेक्शन लगा दे जिससे इसकी डेथ हो जाए, तो सबने सबने मतलब इन्होंने ये अपने माइंड में लिया। उसके बाद इन्होंने जाके डॉक्टर को बताया, जाके डॉक्टर को बोला कि इन हॉस्पिटल में कि इसको इच्छा मृत्यु चाहिए, मतलब इनको कोई ऐसा इंजेक्शन लगाओ जिससे इनकी डेथ हो जाए, इस बच्चे की। अब डॉक्टर बोला कि पहले तो एग्री नहीं हो रहा था, फिर बाद में एग्री हो गया उसको इंजेक्शन लगाने के लिए। लेकिन क्या है कि जब वो आप अगर ऐसा कोई काम होता है जहाँ पे इच्छा मृत्यु की बात होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पूरा प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो जब उस लड़के की जांच हो रही थी तो पता चला कि जो उसका माइंड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तेज है, बहुत ही ज़्यादा। इस वजह से डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया कि हम इसको इंजेक्शन नहीं लगा सकते, इसकी डेथ नहीं होगी। तो इस बात को सुन के उनके पेरेंट्स ने दुखी हुए और उस बच्चे को आधे मन से घर लेके आए और उसकी देखभाल करना शुरू किया। टाइम बीतता गया और कम से कम लगभग 16-17 साल बीत गया। तो उस बच्चे को पता चलती है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए ये सोचा था कि मुझे जन्म देते ही मुझे मारने के लिए भी प्लानिंग बना ली थी इन्होंने। इस बात से वो बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और फिर सोचता है कि अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ तो क्या पता मेरा कोई मकसद होगा, बिना किसी मकसद के नहीं आया हूँ। और वो मेहनत करता है अपनी प्रॉब्लम्स को साइड करके, क्योंकि प्रॉब्लम्स की भरमार है उसके पास में, क्योंकि हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है। आप समझ सकते हो किस लेवल का होगा, वो भी जन्म से नहीं है, वो भी है भी तो मछली के जैसे। सोच सकते हो किस लेवल का हो सकता है। तो बताओ, भगवान ने उसके साथ अच्छा किया या बुरा किया? बताओ, अच्छा किया उसके साथ में या बुरा किया? क्योंकि उसके पास दोनों नहीं है। उस बच्चे की क्या गलती थी? हाँ जी, उस बच्चे की क्या गलती थी? है कि नहीं है?
है ना। अब उसके साथ हुआ क्या, आगे बताता हूँ। उसके साथ में फिर जब वो शुरुआत हुई उसकी, ऐसे ही शुरुआत हुई। अब उस बच्चे ने सोचा कि मैं कर क्या सकता हूँ, मैं किस चीज़ में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक साइड में किया और उसने एक चीज़ पे फोकस किया। आज पता है वो मोटिवेशन स्पीकर है, रियल घटना बता रहा हूँ आपको। वो एक मोटिवेशन स्पीकर है, नाम आप जाके गूगल पे, वो भी ऐसा नॉर्मली मोटिवेशन स्पीकर नहीं है, वर्ल्ड के सबसे टॉप के जो 5% होंगे ना, 5% लोग, उसमें टॉप 10, हाँ टॉप 10 में आता है जी। मतलब जो इनको अगर आप अपने यहाँ पे बुलाओगे मोटिवेशन स्पीकर्स के लिए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे। सोचो वर्ल्ड में आ गया, वर्ल्ड के टॉप 10 में। बताओ, आज ना तो उसको किसी के सहारे की ज़रूरत है और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाने उसकी फैमिली को, ना ही उसकी फैमिली को टेंशन, क्योंकि आज वो इस लेवल पे पहुंच गया। तो आपको ऐसे हाथ आगे करना, सारे ऐसे हाथ आगे करो, सभी करो, ऐसे हाथ आगे करो। आपके तो है ना, ये आपके है ना, भगवान ने ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, दोनों है ना। फिर क्यों बैठ जाते हो जी। शायद ऑस्ट्रेलिया से, शायद आई डोंट नो, बट मतलब मुझे उस कंट्री का नाम में याद नहीं आ रहा जिसका है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको स्क्रीन शेयर करके उसको एक बार, 1 मिनट को। अच्छा देखा है, दिखाता हूँ आपको 1 मिनट को। कहाँ गया जी वो, यहाँ से मिलेगा, रुको, यहाँ से मिलेगा। अरे यार, अरे अभी कल मैंने निकाला था। अरे इसका नाम याद नहीं आ रहा जी, मैं बताता आपको, यहीं पे था वो। अब ढूंढना मिल जाएगा जी, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, है ना। ऊपर ही था, मैंने कल देखा था, यहाँ से देखा था, रुको, शायद लाइब्रेरी में होगा वो। हाँ ये रहा, यही है। अगर ये सच है तो मेरे पैरों से तो जमीन खिसक जाएगी। यही है, देख रहे हो। और किसी और के हाथों में होती है। इस बात को गहराई से समझने के लिए देखा, ऐसे नाम नहीं याद आ रहा था, मतलब आपको गूगल से फ़ोटो निकाल के दिखाता आपको, देखना जाके, आपको समझ में आ जाएगा जी। आया समझ में कुछ। सोचो, जब उसके हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है, उसके बाद भी वो इस लेवल पे जा सकता है जी। तो आपकी सब कुछ है ना, पैर भी है, हाथ भी है, माइंड सेट भी है, और सबसे अच्छी बात है कि आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिला है। फिर बताओ क्या इशू आते हैं जी, आपको क्या लगता है कि सर इसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा सही से। जब भगवान ने सब कुछ दिया रखा है, बस उसने ठान लिया कि अगर मेरी वजह से मेरे फैमिली को तकलीफ़ हुई है तो मैं इसको सुधार के रहूँगा जी, ताकि मुझे छोड़ो, मेरे फैमिली में भी कभी कोई टेंशन ना हो। और उसने कर दिखाया, वर्ल्ड टॉप में है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको टॉप जाने के लिए, यहीं जाने के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है, माइंड, है ना। ठीक है, चलो आई समझ में स्टोरी कुछ। चलो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ लिखने के लिए। ये आपकी जो वर्क है ये बढ़ाने में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना। लिखो सारे,
आपके पास सभी के पास डायरी पेन होगा। लिखो फोकस ऑन योर डायरेक्ट एयर्स। फोकस ऑन योर डायरेक्ट एयर्स मच एयर्स यू कैन। कहने का मतलब है कि आपको इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा लेग ओपन करने की ज़रूरत है, ठीक है, ओके। और कोशिश करो मैक्सिमम, ज़्यादा भी नहीं बोलता तो 10 मतलब 4 cc पर मंथ अपने डायरेक्ट में प्लानिंग करते हैं। ये अभी हमारे पास 8-9 दिन है। अब ये मत सोचो कि अब हमारे पास दिन कम है और हम कैसे डालेंगे ये सीसियाँ। देखो डल सकती है 4 cc इन डायरेक्ट। देखो बिजनेस है और बिजनेस में कुछ भी हो सकता, और यहाँ पे आपकी मेहनत ही सब कुछ है। अगर आप मेहनत करोगे क्या पता आपके लास्ट में सीसी डल जाए, अगर, क्योंकि सभी सीनियर्स हो, हर कोई एक्टिव होता है। चलो लिखो बी कंसिस्टेंट। विदाउट कंसिस्टेंट बिजनेस नहीं बढ़ेगा जी। लिख लो डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी बनाना ज़रूरी है। ये जो टू डू लिस्ट नहीं डालते हो ना ग्रुप में, कुछ नहीं होगा जी इससे, है ना। बी कंसिस्टेंट डिसिप्लिन एंड, या लिख लो विद योर कमिटमेंट। जब तक आप कमिटमेंट नहीं करोगे खुद से, तब तक आपका डायरेक्शन सही नहीं होगा। जब डायरेक्शन सही नहीं होगा तो डिसिप्लिन में नहीं आओगे। ठीक है। डोंट ट्रैप इन कंफर्ट जोन। ये बहुत बड़ा ट्रैप है जी, बहुत बड़ा ट्रैप। जो भी फंसा ना वो किस्तों में गया, यहाँ से जो भी फंसा इन चीज़ों में ना कंफर्ट जोन में, वो जाएगा उसके सामने बहाने, मतलब वो कोई कुछ भी बोलेगा उसके सामने ला के रख देगा अपनी बहाने। चलो हो गया यहाँ तक। अब लिखो योर इम्पोर्टेंस वर्क। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है इसमें भी काम करने के लिए? इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग और कॉलिंग। इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, कॉलिंग और फॉलो अप। क्लोजिंग तो आपका अपलाइन भी करवा देगा। ओके। बी ए रिक्रूटमेंट मशीन। आपको एक मशीन बन जाओ अभी के लिए, अभी हमारे पास 4-5 दिन। तो बी ए रिक्रूटमेंट मशीन। ध्यान रहे मैं आपको इसी अभी की प्लानिंग दे रहा हूँ। बी ए रिक्रूटमेंट मशीन। आगे चलें, लिख लो, ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, 5-6 दिन का बोलूँगा। टारगेट बनाओ, चाहे कैसे भी नंबर्स निकालो, कुछ भी करो। लिखो 50 कॉलिंग पर डे। बिलीव मानो कम से कम 15-20 पीपीटी होगी एक दिन में। सोचो अगर आपने 5 दिन लगातार करवा दी तो एक दिन हो सकता है आपकी 5 से 7-8 कॉलिंग, मतलब 7-8 पीपीटी हो जाए। धीरे धीरे सोचो आपने कर दिया अगर 50 कॉलिंग, आपकी नॉलेज किस लेवल की हो जाएगी? प्रैक्टिस। दूसरी कि आप किस लेवल पे चले जाओगे जी। हो गया 50 कॉलिंग पर डे। किसको किसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ सर, आई कैन डू इट? हाँ जी, ओके, वर्षा जी, वंदना जी, आगे और किसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ? नाम क्या जी? किरण जी, ओके, बस इतने लोग। लवलेश जी, अरे जो ग्लोबल रैली से एनर्जी लेके आए हो, क्या करोगे वो? अभी वो बस एक ही एनर्जी में ख़त्म होना है। अभी वो आ रहा है 4 cc रिट्रीट, 4 cc रिट्रीट आ रही है। कर लो मेहनत, फिर चलेंगे मजे लेने। चांदनी जी, ओके, सारे कर सकते हो, सारे कर सकते हो जी। नंबर के ऊपर, अरे नंबर नहीं, ग्रुप से मेरे से ले लेना, मैसेज करो दबा के और ले आओ, ठीक है। चांदनी जी, ज्योति जी, किरण जी, वंदना जी, अनुपमा जी, वर्षा जी, रामका जी, श्वेता जी, लवलेश जी, है ना। लवलेश जी 30 करनी है, जितने का नाम बोला मैंने। खुशी जी, हाँ यार खुशी जी, और बेद जी, आपको आप कर सकते हो, मुझे पता है।
50 कॉलिंग करनी है आज आप लोगों को, बाकी जितने बचे हो 30 कॉलिंग, बाकी जितने बचे हो 30 कॉलिंग, जितने को मैंने बोला उनको सभी को करनी है आज 50 कॉलिंग। लिख लो ये, दिस इज द टारगेट टुडे, ठीक है, लिख लो रामका जी, 50 करनी है। नहीं हुआ ग्रुप से बाहर होने के लिए रेडी हो जाना आप, ठीक है, ठीक है। एक मैम ने कल मेरे से बैट लगाई थी, वैसे 25 कॉलिंग 20 कॉलिंग नहीं होती उनसे, कल उन्होंने 35 कॉलिंग करी थी। तो आप लोगों के अंदर कैपेसिटी है काम करने की, ये मुझे पता चल गई है ना। चलो अब आते हैं मेन पॉइंट पे, आगे चलते हैं। लिखो सारे, अगर आपका पार्टनर रेगुलर होता है तो उनको हैंडल कैसे करना, उनसे बात क्या करनी है, या फिर उनको नॉलेज क्या देनी है। लिखो सारे, प्रोवाइड बेसिक नॉलेज टू प्रोस्पेक्ट, बेसिक नॉलेज टू प्रोस्पेक्ट, ये मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके लिए आप कंपनी प्रोफाइल की वीडियो दे सकते हो, और मॉर्निंग में जो ESBI मॉडल की ट्रेनिंग होती है वो लगवाना ज़रूरी होता है, ठीक है। ESBI मॉडल की जो ट्रेनिंग होती है वो लगाना ज़रूरी होता है, उससे सामने वाला पर्सन आ जाएगा जी, ठीक है, क्लियर, लिख लिया सभी ने। ESBI मॉडल क्लियर करना कंपलसरी है, और जब आप वो सीनियर मीट की ट्रेनिंग के बाद ध्यान रहे आप खुद बात करो उनसे, और आप भी ESBI को लेके ही बात करो ताकि आपसे बात हो पाए अच्छे से। और पर डे आपकी कॉल आपके पार्टनर के पास 2 बार जानी चाहिए, एक बार नॉलेज देने के लिए और एक बार माइंड सेट को पूछने के लिए उसका, कि माइंड सेट कैसा है उसका, माइंड सेट चेक करने के लिए। नॉलेज, माइंड सेट, ओके, क्लियर। अब नॉलेज तो दे दोगे, माइंड सेट में क्या करना है। माइंड सेट के लिए आपको एक स्टोरी है, मैंने बहुत बार सुनाई है, लालटेन वाली, सुनिए सुनिए, क्या है, नहीं सुनिए, नहीं सुनिए, अरे यार ऐसे कैसे नहीं सुनिए, सुनिए, नहीं सुनिए, सुना देंगे कभी, जिसने सुनी है वो सुनाओ। स्टोरी छपा के अपने पार्टनर को, आपका पार्टनर आपसे रिलेट हो, ठीक है। अच्छा चलो छोड़ो, अगर आपने वो नहीं सुनी है, चिकन वाली सुनिए, सुनाइए ना, है ना, सुनिए, वो सुना के आओ अपने पार्टनर को, इससे आपका पार्टनर कनेक्ट होगा आपके। ओके, अब आगे लिखो, प्रोवाइड बेसिक वीडियो लाइक टेस्ट मनी, मॉर्निंग वीडियो, इस टाइप से, ठीक है। दूसरी है प्रोवाइड बेसिक वीडियो, जैसे गर्ल्स पावर, बॉयज़ पावर, उसके बाद है देवांशु सर की, उसके बाद है परिमला मैम वाली, वो सारी भेज सकते हो, ओके। प्रोवाइड लीडर्स इंस्टाग्राम आईडी, अगर वो इंस्टाग्राम चलाता है आप आईडी फॉलो करवा के ज़रूर आओ, खुद की भी, अपने कम से कम 4 से 5 सीनियर को, ताकि जब वो इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉलिंग करे तो उसको वही रील्स बार बार आए उसके सामने, ठीक है। लिख लो, एक आप मेरी करवा सकते हो, अपनी खुद की कराओ, मेरी करा दो, परिमला मैम, मीनाक्षी मैम, अजय सर, विक्की सर और मनीष सर, बस, ठीक है। मैंने 5 इंस्टा बताई, 5 उठा के भेज देना, हो गया। आगे चले, आगे चले, हो गया यहाँ तक, चलो आगे चलते। अब आते हैं कि सर चलो ठीक है, इससे तो मेरा पार्टनर चलो रेगुलर हो जाएगा, अब उसको आगे कैसे लेके जाएंगे। अब लिखो डू प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट, आपका पार्टनर क्लोज कैसे होगा, क्लोजिंग तक जाएगा कैसे, यानी प्लान तक पहुंचेगा कैसे, उसके लिए क्या करना है, ठीक है। आपका पार्टनर 2CC प्लान तक, क्लोजिंग तक कैसे पहुंचेगा वो लिखना है। लिखो, ऑलवेज डू सीनियर अप्रोच बिफोर सेशन,
आपको अपने पार्टनर की सीनियर अप्रोच करवानी है सेशन से पहले, यानी जो 3 बजे और 8 बजे की क्लास होती है इससे पहले आपके सीनियर से बात हो जानी चाहिए, कंपलसरी है। अगर बात नहीं हो रही है तो उसको सेशंस लगवाना सही नहीं है, क्योंकि ये लगवाओगे तो वो सीरियस नहीं लेगा। क्लियर? ठीक है, ये गलतियां करते हो ना, कौन कौन करता है? ध्यान रहे, मैसेज पे कोई सीनियर अप्रोच नहीं करवाएगा कि सर मेरा पार्टनर आपको मैसेज किया, आप बात कर लेना, सीनियर अप्रोच करना, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, रिपीट करेंगे तो यार भूल जाएंगे। और यही था ना कि आप अपने पार्टनरों को सीनियर अप्रोच करवाने के बाद ही ट्रेनिंग में बैठाओगे, उससे पहले नहीं बैठाना। ठीक है, ये गलतियां जो करते हो मत करना। हाँ, सीनियर अप्रोच की ट्रेनिंग के बाद भी कनेक्ट करवाओ। ऑलवेज डू थर्ड पार्टी, लिखो, ऑलवेज डू थर्ड पार्टी। जिस स्टेट का बंदा होगा उस स्टेट से उसी टाइम बात करवानी है। ठीक है, ऐसा नॉर्मल ही बात करवा देना, ना कि नॉलेज के लिए। थर्ड पार्टी 2 में पूरा ज़बरदस्त वाली नॉलेज दे देना, स्टार्टिंग में नहीं। पहली थर्ड पार्टी उसकी इस बेस पे करवाओ कि आप इस बिजनेस में नहीं हो, फिर भी हमारा बिजनेस चल रहा, आप रहोगे तो भी चलेगा, नहीं रहोगे तो भी चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने स्टेट के फर्स्ट पर्सन हो, आप जहाँ से भी हो वहाँ हमारी टीम ऑलरेडी काम कर रही है। ठीक है, ऑलरेडी हमारी वहाँ पे टीम काम कर रही है, तो आपकी मैं उनसे बात करवा दूंगा, उनका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, उसके बाद आगे की नॉलेज मिलेगी। आप आराम से बात करवा दो, बिहार का बिहार से, एमपी का एमपी से, कहीं का भी हो, हर जगह हमारी टीम है, वहाँ के लोगों से बात करवाओ। क्लियर? हाँ जी, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। लिख लिया सभी ने? अब ये ट्रेनिंग एंड हो जाएगी, रीजॉइन कर लेना आप। ठीक है, रीजॉइन कर लेना। चलो आगे चलते हैं। आप हमेशा देखो, जब हम किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा देते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ पैसे से ज़्यादा वैल्यू अगर आपके 2cc का हुआ तो लोग लेबल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मैंने बोला था ना, आप जब भी किसी पर्सन के लाइफ में वैल्यू ऐड करना शुरू करोगे, जितना ज़्यादा वैल्यू ऐड करोगे उतना ज़्यादा आपका लेवल होगा। तो लिखो सारे बिजनेस में पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। जब हम वैल्यू ज़्यादा देंगे तो पैसा अपने आप आएगा, नहीं तो लाइफ में हर किसी के पैसा इम्पॉर्टेंस है। तो जब पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दोगे तभी लोग आपको पैसा निकाल के देंगे। अब ये होगा कैसे? अपने पार्टनर को ना एक स्टोरी सुनाओ, अपनी बनाओ, उसमें लिखो, उसमें बोलो। ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम, आप फर्स्ट पर्सन हो या आप सिंगल बंदे हो जो मेरे साइड से भी इस बिजनेस में आए हो। वहाँ पे 1000 लोग ज्वाइन होते हैं और 1000 में से सिर्फ 500 लोग सेलेक्ट होते हैं, 500 में से सिर्फ 150 लोगों का एक बार में स्टार्टिंग होती है। तो आपके लिए सीट सबसे ज़्यादा मायने रखती है, अब ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप हमेशा के लिए पहुंच जाओगे, नहीं। रजिस्ट्रेशन हुआ तो 4 दिन की क्लास के लिए हुआ है, ना कि हमेशा के लिए। तो आपका काम है इन 4 दिन में इतना सीख लो कि आपका टेस्ट क्वालिफाई अच्छे से हो जाए और आपका स्टार्टअप हो पाए। और जो हमारे मेंटोरशिप होती है, जो मेंटोरशिप प्रोग्रामिंग है, उसमें आप आ सको, जो हमारा बैच है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, वो जो हमारा बैच है वो आपके लिए इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो अगर मिल गया आपको पूरी बैठा के प्रॉपर प्लानिंग्स मिलती है, एक एक चीज़ सिखाई जाती है, प्रॉपर बोलना कैसे है, बात कैसे करना, बैठने का ढंग कैसा होना चाहिए, हर एक चीज़ को प्रॉपर सिखाई जाती है उस मेंटोरशिप के अंदर में। हमें ये लगता है कि हमें नहीं आ रहा, हम कैसे कर पाएंगे, यहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जाती है बिल्कुल बैठा के कि करना कैसे, हाउ कैन यू डू इट, पूरा प्रॉपर सिखाया जाता है। ठीक है, इसलिए सीट लिमिटेड है, प्रॉपर सीखो और अच्छे से स्टार्टिंग करो। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको रिप्लेस कर देंगे, मतलब आपको हटा के आपकी जगह पे किसी और के ले आएंगे, आपके एरिया के पर्सन को।
सो बेहतर है आप सीखो, नहीं तो आज आप नहीं करोगे, कल को कोई और आएगा आपके एरिया का सीखेगा तो आपको ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पूरे अपने गांव के, अपने डिस्ट्रिक्ट के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अकेले चलाने वाले हो। आपके यहाँ पे आपके अलावा करोड़ों लाखों लोग होंगे जो चला रहे होंगे। ठीक है, क्लियर? हाइप क्रिएट ऐसे करो। क्लियर यहाँ तक? अभी किसी को यहाँ तक कोई सवाल नहीं? ठीक, ओके, चलो आगे चलते हैं। अब अगर आप लिमिट करते तो इसी में थोड़ा सा ऐड ऑन करो कि अभी तक आप कैसे भी फालतू ग्रुप में ज्वाइन होंगे, अभी तक ऐसे किसी फालतू ग्रुप में ज्वाइन रहे होंगे। अगर आपका टेस्ट क्वालिफाई होता है, यू हैव डिजर्व, अगर आप डिजर्व करते हो तो आपको हमारी फैमिली मिलेगी, यानी हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, आपको हम लोगों के बीच में आने का वो मिलेगा। बोला जाता है कि जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे ही आप भी बनोगे। ठीक है, जैसा इन्वायरमेंट होगा आपकी माइंड सेट भी वैसा होगा और आपकी थिंकिंग भी वैसी होगी। तो आपको हमारा इन्वायरमेंट मिलेगा, बिल्कुल हमारा नहीं बल्कि हमारी टीम का जो पूरे इंडिया में चल रही है, उनके साथ में बैठने का, उनसे मिलने का, उनसे बात करने का मिलेगा। क्लियर? तो वो उसके लिए आपको हमें टेस्ट क्वालिफाई करके उस ग्रुप का पार्ट बनना पड़ेगा। तो बेहतर है टेस्ट देके उस ग्रुप का पार्ट बनो। सच बता रहे हो, वो ग्रुप ऐसा है वहाँ पे हमेशा हर कोई एक्टिव होता, हर कोई लिंक पहले मिल जाती है। हो सकता है किसी दिन मैं लिंक बाद में डालूं, बट आपको लिंक पहले मिल जाएगी वहाँ से। इस टाइप से दबा के पूरी हाइप क्रिएट करो। बोलो वहाँ पे मैं अकेले नहीं बल्कि मेरी टीम, मेरे सीनियर जिनसे अभी तक आपने बात करी होगी, जिनकी ट्रेनिंग्स लगाई होगी, वो सारे हैं वहाँ पे। ईगल क्लब की सोसाइटी की पूरी नजर होती है, इतना ऑफिशियली वहाँ पे आने का लोगों का सोचो, 1600 लोग ट्रेनिंग में होते हैं, 500 लोग सेलेक्ट होते हैं, तो 1000 लोगों का ड्रीम होता है उस ग्रुप को ज्वाइन करने का, बट उसमें से कम ही लोग ज्वाइन कर पाते हैं। वो ग्रुप मिलेगा आपको। इस टाइप से हाइप क्रिएट करो। क्लियर हो जाएगा? ये आपके लिए जेन्युइन है, आपको करने पड़ेंगे। अब आता है कि देखो, हम किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो अगर हम उस चीज़ को कॉन्फिडेंस में रह के नहीं बात करेंगे, कॉन्फिडेंस में नहीं बताएंगे, तो सामने वाले के अंदर क्या होगा, माइंड में निगेटिव थॉट जाते हैं और वो लूज कर जाता है। ठीक है, तो लिख लो, अब कभी भी मार्केटिंग प्लान को क्लियर करोगे तो बी कॉन्फिडेंस, सीधा बी कॉन्फिडेंस कि आप सीधा, मतलब ये है कि उनको ये बोल सकते कि 1000 पॉइंट के 18,000 होते हैं तो होते हैं। फुल कॉन्फिडेंस कि वर्ल्ड के बिजनेस में पैसे मायने नहीं रखते। यहाँ क्लियर सभी को? अभी भी कोई सवाल है किसी का? है किसी का कोई सवाल? क्लियर सभी को? चलो, अब ये ट्रेनिंग एंड हुई है, आप प्री ज्वाइन करो। करें शुरू? अब आते हैं सर, यहाँ तक तो ठीक है, बिगनर्स ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारा बिगनर ग्रुप है हम चौथे दिन ऐड करवाते हैं, उसके बीच का जो प्रोसेस होता है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है वो लिखो। बिफोर बिगनर्स ग्रुप एंड टेस्ट प्रोसेस। ठीक है, बिफोर यानी ग्रुप में ज्वाइन करने से पहले और टेस्ट करने से पहले का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। लिखो, ऑलवेज गिव कंप्लीटेड 4 से 5 डेज नॉलेज। उसको कम से कम 4 दिन की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। 4 दिन के अंदर उसका माइंडसेट बनेगा जी, प्रॉपर 4 दिन की नॉलेज उसको होनी चाहिए। ठीक है, हो गया यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? चलो अब आगे चलते हैं। देखो, आपके जो पार्टनर है उसको कम से कम 4 दिन की पूरी प्रॉपर आपको नॉलेज देनी है। उसके बाद भी मतलब आप उसको एजुकेट करो 3P, एजुकेट करो 3P, प्रोडक्ट, प्रोफाइल और प्लान। प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उसको, प्रॉपर एक एक चीज़। आपसे उससे कुछ भी पूछो, सीसी को लेके, प्रोडक्ट को लेके या प्रोफाइल को लेके, वो कंफर्म बताए जी। ठीक है, हो गया?
चलो अब आगे चले, हो गया यहाँ तक। एक पार्टनर को 3 दिन तक लेके चलने में, मतलब उसको 4 दिन के अंदर में, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंस है ये चीज़ें। लिखो, 3 पॉइंट बताऊंगा। वर्क प्रोसेस पूरा आना चाहिए उसको, वर्क प्रोसेस उसको पूरा आना चाहिए, मतलब सी काम क्या करना है, ये सब कुछ उसको पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा, उसको रिलेशन बिल्डिंग, मतलब वो उसको इतना तो हो कि वो आप पे ट्रस्ट कर सके, इतनी नॉलेज आपने दी हो, प्रॉपर नॉलेज, बॉन्डिंग अच्छी। बॉन्डिंग का मतलब ये नहीं है कि फालतू इधर उधर की बातें करके, नहीं, प्रॉपर जिस लेवल की नॉलेज देते हैं उस टाइप से उसके आपको प्रॉपर देना है, ठीक है। और तीसरा लिखो, ESBI मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ESBI मॉडल, ठीक है, ओके, हो गया। आगे लिखो, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम उसको आनी चाहिए। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। हो गया। ESBI पॉले लिख चुके हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये उसको आने चाहिए, लिखाने का मतलब ये है, ठीक है। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, ओके। एक चीज़ और, दो टाइप से होते ना, एक असिस्ट होता है और एक लायबिलिटीज होता है। नाम सुना आप लोगों ने इसका, असिस्ट और लायबिलिटीज का? ये सुना दो उसको, ज़बरदस्त वाली नॉलेज हो जाएगी असिस्ट और लायबिलिटीज का, ठीक है। असिस्ट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती है? असिस्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ से पैसे आपके पास आए, और लायबिलिटीज़ का मतलब हुआ कि जहाँ जिसके लिए आपके पास से पैसे जाए, ये होती है असिस्ट और लायबिलिटीज। जैसे ये मोबाइल है, ये लोगों के लिए क्या है, लायबिलिटीज है, क्योंकि हर किसी को बार बार इसमें पैसे लगाना पड़ेगा, और हमारे लिए असिस्ट है क्योंकि हम इससे पैसे कमाते हैं। क्लियर? ये होता है असिस्ट और लायबिलिटीज, ठीक है। ये किसी दिन कॉल पे क्लियर कर दूंगा या फिर किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग में, लिख लो अभी सारे, ठीक है, ओके। असिस्ट और लायबिलिटीज। अब आगे चलें, लिखो, प्रोवाइड 2CC प्लान। प्रोवाइड 2CC प्लान। 2CC प्लान से पहले या 2CC प्लान तक तो हो गया, ग्रुप में ऐड होना और टेस्ट तक। हाँ, घर और गाड़ी का भी दे सकते हैं। देखो, डू क्लियरेंस ऑफ 3P विद योर अपलाइन या विद योर टीम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डू क्लियरेंस, आपको पूरा क्लियर करवाना टेस्ट के बाद भी 3P, पूरी नॉलेज दे देना इसमें। आप खुद दो चाहे अपनी टीम से, मतलब अपने किसी से दिलाओ, लेकिन ये 3 चीज़ें हैं जो पूरा होना चाहिए 3P। दूसरा लिखो, प्रोवाइड 2CC प्लान लिंक विद योर हाइप। आप हाइप क्रिएट करो, और आपके अपलाइन की भी बात उसी टाइम होनी चाहिए, पहले ट्रेनिंग के पहले या सीनियर्स की। ये तो हो जाती है, बात हो ही जाती है, बट आपको हाइप क्रिएट करनी है पूरी, ओके। ऑलवेज प्रोवाइड ऑफर, कॉम्बो ऑफर हो या फिर उसको 5000 की मिनिमम बिलिंग हो, वो अपने अपलाइन से दिलवानी है, आपको नहीं, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना, आपको नहीं देना है जी, ठीक है। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? ओके, आगे लिखो, आफ्टर 2CC प्लान बॉयज़ को अभिषेक उताना सर की, और अगर वो गर्ल्स है तो उसको साक्षी मैम की वीडियो देनी है, ठीक है, ओके। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर पार्टनर आपका 2 दिन तक, 2 दिन वेट करो, 2 दिन के अंदर में या तो वो लेबल करता है या तो वो 2 दिन के अंदर में अपनी सीट बुक करवा लेता है, तब तो पार्टनर को लेके चलो, वरना छोड़ देना, ठीक है।
ये बोल के मेरे पास सीट नहीं है। और अगर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसको 2 वीडियो बताता हूँ, एक लक्ष्मी मैम की, गर्ल्स को लक्ष्मी मैम की, लक्ष्मी शर्मा मैम की, और अगर बॉयज़ है तो उसको मानिक सर वाली वीडियो भेजनी है, ठीक है, दूसरे दिन। और ये तो इंग्लिश, अरे दोनों में करके लिखो ना, ठीक है। मुझे जहाँ लगता है आपको इंग्लिश में ज़्यादा से बेटर समझ में आएगा वहाँ मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, जहाँ हिंदी समझ में मुझे लगता है इंग्लिश हिंदी में समझ में आएगा वो हिंदी समझाता हूँ, बाकी इसमें लिखा है इंग्लिश में ही है सारा कुछ। ओके, हो गया ज़्यादा और हाँ लिखो, यहाँ पे फिर आएगा मेंटोरशिप की पूरी प्रॉपर हाइप रेट करनी है, नाइट के 9:30 बजे की, मॉर्निंग के 8-8:30 बजे की, नाइट के 9:30 बजे की, मॉर्निंग के 8:30 बजे की, ये दोनों ट्रेनिंग को दबा के प्रमोट करो। इसकी प्रॉपर आप वीडियो बनाओ, अच्छे से बना के लिखो, लिख के रखो सारे, स्टोरी लगाओ और उठा के भेज दिया करो। ट्रस्ट, अब आगे चले, आगे चले, चलो। उसके लिए तो हो गया, एक प्रोस्पेक्ट के लिए जितना था उतना बता दे। अब थोड़ा सा आपकी जो हरकतें होती ना उसे कभी कभी लेबल नहीं होता, वो लिखो। लिखो सारे, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ। सबसे पहले आपको ट्रस्ट खुद को करना पड़ेगा ना, तभी तो लोग आएंगे आपके साथ में। FLP नेटवर्क मार्केटिंग और योर ऑफलाइन मैनेजमेंट। पहला FLP, दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग, तीसरा है ऑफलाइन विद मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट तो पीछे काम कर ही रही है। लिखो, कभी भी आप झूठ नहीं बोलोगे अपने पार्टनर से, कभी भी, कि मेरी इतनी इनकम आ रही है, मेरे को ये मैंने को ये ऐसा है, मेरे को ये ऐसा है, मैं यहाँ से हूँ, ये हूँ, नहीं, बिल्कुल जेन्युइन रहना है। झूठ बोल के बिजनेस नहीं बढ़ सकता, ना ही वो लेवल करेगा, ठीक है। अगर आपको जहाँ आपको समझ ना आए तो वहाँ पे आप अपने अपलाइन से, अपनी सीनियर से बात करके फिर डिस्कस करो अपने नर्वस से, ध्यान रहे, ताकि आप कुछ गलत ना बोल के आओ वहाँ पे। क्लियर? और अगर आपका अपलाइन आपसे कुछ बोल रहा, आपका सीनियर कुछ बोल रहा, तो वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन, ओनली ओके या एस सर, नो ऑब्जेक्शन, ओके, नो सवाल जवाब, बस। चलो आगे चलते हैं, अब आगे लिखो। अब आप इस बिजनेस में हो, इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, सक्सेस प्रिंसिपल रिक्वायर्ड। लिखो सक्सेस प्रिंसिपल, लिखो कुछ हैं इस बिजनेस के। चले दो में, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, सीखोगे नहीं आगे नहीं बढ़ोगे, सीखोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। लवलेश जी लिख रहे हो आप? ठीक ठीक। कीप लर्निंग, स्टे एक्टिव इन बिगिनर ग्रुप, ओके, स्टे एक्टिव इन बिगनर्स ग्रुप। वाई? क्योंकि आप एक्टिव रहोगे, आपका जो भी नर्वस वहाँ पे ज्वाइन होगा वो आपको देखेगा और वो भी एक्टिव होगा। आप उसको जाके बोल सकते हो कि ग्रुप आपका भी है, कोई लिंक डलती है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल सकते हो। नॉलेज ऑफ 3 P's, आपको तीनों P's की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अंगुलियों पे, ठीक है।
कभी कभी मैंने देखा है किसी किसी को गलत गलत बता देते हो, ध्यान रहे इस चीज़ को। प्रॉपर तीनों पेज की नॉलेज होनी चाहिए। श्वेता जी मैंने क्या बोला? आगे चले? चले? स्टार्ट गिविंग क्रेडिट, 3 वर्ड बोले, स्टार्ट गिविंग क्रेडिट, है ना? नहीं समझा इसका मतलब? चलो बताता हूँ। कहने का मतलब ये है, इसमें कुछ लोग ऐसे भी है ना जिनकी डायरेक्ट में 5,000 की भी बिलिंग हो जाए, वो मैं आ जाते हैं, है ना? मेरी वजह से हो गया, मैंने करवा दिया, ये हो गया। ध्यान रहे, इन चीज़ों को साइड करके क्रेडिट देना शुरू करो कि आपकी वजह से हो गया। ठीक है? ओके। उसके बाद लिखो ट्रेनिंग प्रॉपर रैली अटेंड करनी है। बी इंडिपेंडेंट, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, बी इंडिपेंडेंट और प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना है। प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना है। ओके? चलो आगे चले, आगे कुछ और बताऊं? लिखो, अब कुछ चीज़ें लिखो। इम्पोर्टेंस स्किल्स, व्हाट इज इम्पोर्टेंस स्किल्स? ये आपके लिए, पार्टनर के लिए तो मैंने पहले भी बता रखा है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है स्किल्स में। लिखो, पहला है रिलेशन बिल्डिंग, पहला है रिलेशन बिल्डिंग। ये आपको आनी चाहिए। ये मैंने पीछे वाले में भी बताया था कि आपकी पार्टनर से बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। ये पहले आपको सीखनी है रिलेशन बॉन्डिंग करते कैसे, पहला हो गया। दूसरा लिखो स्टोरी टेलिंग, दूसरा लिखो स्टोरी टेलिंग। तीसरा लिखो कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस स्किल। चौथा लिखो लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या हुआ कि आपको डांटना ना पड़े और आप काम करना शुरू करो। लिखो हाउ टू स्टार्ट, मतलब अपने आप को परफेक्ट कैसे बनाए, अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट कैसे बनाए। लिखो इसको, कीप योर सेल्फ, हमेशा अपने आप को लर्निंग मोड में रखो, हमेशा अपने आप को लर्निंग मोड में रखो। फॉलो ऑल सक्सेस प्रिंसिपल, अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करके चलते हो तो आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। आगे चले, एक वर्ड और बोलूँगा, लिख लो, सबसे नीचे लिख लो, ये एक छोटा सा बीच में 4 वर्ड है, बीच में लिख लो, बिलीव इन, बिलीव इन योर ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। ठीक है, बिलीव इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पे विश्वास रखो, पूरे जरूर होंगे। आई बात समझ में?